आपका स्वागत है। मैं जूली हाजिर हूँ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जेएएस अफसरों के आईएएस में प्रमोशन का रास्ता साफ, यूपीएससी को भेजी गई सूची। गैंगस्टर प्रिंस खान ने पलामू के ज्वेलरी व्यवसायी से मांगी 1 करोड़ की रंगदारी। 1992 बैच के अफसर संजीव कुमार बने प्रधान मुख्य वन संरक्षक। शीतलहर और कुहासे से कांप रहा झारखंड। पटना में 26 दिसंबर तक स्कूल बंद, डीएम ने जारी किया आदेश। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत। अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत ट्रंप सरकार का बड़ा फैसला, 30 अमेरिकी राजदूतों की वापसी शुरू। सामंथा प्रभु के साथ भीड़ में बदसलूकी। महिला क्रिकेटर्स के लिए बड़ी सौगात, बीसीसीआई ने घरेलू मैच की फीस बढ़ाई। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान में। अब खबरें विस्तार से। झारखंड प्रशासनिक सेवा के 19 अधिकारियों के आईएएस संवर्ग में प्रोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने 19 रिक्त पदों के लिए 57 अधिकारियों का पैनल यूपीएससी को भेजा है, जिसमें एक पद के लिए 3 नाम शामिल हैं। यह प्रोन्नति 2024 की रिक्तियों की विरुद्ध होगी। सूची में झारखंड के 39वीं और 40वीं बीपीएससी बैच के अधिकारी शामिल हैं, जिनमें 39 बैच के 8 अफसर हैं। इससे पहले 38वीं बीपीएससी बैच के 5 अधिकारियों को प्रोन्नति मिल चुकी है। यूपीएससी चयन के बाद केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करेगी। कुख्यात गैंगस्टर प्रिंस खान ने झारखंड में अपनी आपराधिक गतिविधियां बढ़ा दी है। धनबाद से शुरू हुआ उसका नेटवर्क अब पलामू तक फैल गया है। हाल ही में उसने पलामू के आभूषण कारोबारी रंजीत सोनी से व्हाट्सएप ऑडियो के जरिए 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी है। इससे पहले चतरा के एक क्रशर व्यवसायी से 2 करोड़ की मांग की गई थी। दुबई से ऑपरेट कर रहा प्रिंस खान प्रोटेक्शन मनी की धमकी देता है। कारोबारी की शिकायत पर शहर थाना में मामला दर्ज हुआ है और पुलिस उसके स्थानीय नेटवर्क की जांच कर रही है। झारखंड इन दिनों भीषण शीतलहर की चपेट में है। राजधानी रांची का न्यूनतम तापमान गिरकर 5.4 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है और पूरा प्रदेश घने कोहरे में ढका है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिनों तक घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। ठंड से जमशेदपुर में एक महिला की मौत हो गई। विजिबिलिटी बेहद कम होने से उड़ानें और ट्रेन सेवाएं प्रभावित रही। रांची एयरपोर्ट से 4 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। राज्य सरकार ने भारतीय वन सेवा 1952 बैच के वरिष्ठ अधिकारी संजीव कुमार को प्रधान मुख्य वन संरक्षक नियुक्त किया है। वे अब तक पीसीसीएफ बंजर भूमि विकास प्राधिकार के पद पर कार्यरत थे। पूर्व पीसीसीएफ हाफ अशोक कुमार के 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद रिक्त था। संजीव कुमार ने अपने करियर की शुरुआत पश्चिम चंपारण से की थी और वन विभाग में कई महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दे चुके हैं। उनके लंबे प्रशासनिक अनुभव को देखते हुए सरकार ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। नियुक्ति से वन संरक्षक कार्यों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। अगली खबर बिहार से जुड़ी है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए पटना जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के आदेश के अनुसार राजधानी पटना में कक्षा 8वीं तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल 26 दिसंबर 2025 तक बंद रहेंगे। वहीं कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई सुबह 10 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक होगी। मौसम विभाग ने न्यूनतम तापमान में और गिरावट की चेतावनी दी है, जिसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया। पटना के अलावा समस्तीपुर, शिवहर, पूर्णिया, अररिया, सीवान, भोजपुर, गोपालगंज और सीतामढ़ी में भी स्कूल बंद रखने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। अब बढ़ते राष्ट्रीय खबरों की ओर। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में सत्तारूढ़ महायुति एनडीए गठबंधन ने बड़ी जीत दर्ज की है। 288 सीटों के नतीजों में महायुति को 207 सीटों पर सफलता मिली। भाजपा 117 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 53 और एनसीपी को 37 सीटें मिली। विपक्षी महाविकास अघाड़ी 44 सीटों तक सिमट गई। कांग्रेस को 28, शिवसेना को 9 और शरद पवार की एनसीपी को केवल 7 सीटें मिली। गढ़चिरौली में भाजपा प्रत्याशी 1 वोट से हार गए। अब बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। ट्रंप सरकार ने अमेरिका फर्स्ट नीति को लागू करते हुए दुनिया भर में तैनात करीब 30 अमेरिकी राजदूतों को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू की है। प्रशासन के अनुसार यह कदम विदेश नीति को राष्ट्रपति ट्रंप की प्राथमिकताओं के अनुरूप ढालने के लिए उठाया गया है। हालांकि राजदूतों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें स्टेट डिपार्टमेंट में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी।
29 देशों के मिशन प्रमुखों को पहले ही जनवरी 2026 में कार्यकाल समाप्त होने की सूचना दी जा चुकी है। अफ्रीका, एशिया और यूरोप के कई देश इससे प्रभावित हुए हैं। डेमोक्रेट्स ने इसे अमेरिकी कूटनीति के लिए नुकसानदेह बताया है। अब ले चलते हैं मनोरंजन जगत में। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु के साथ हैदराबाद में एक पब्लिक इवेंट के दौरान बदसलूकी का मामला सामने आया है। रविवार को वह एक साड़ी शोरूम के उद्घाटन समारोह में शामिल हुई थी, जहां उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ ने उन्हें घेर लिया और धक्का मुक्की की, जिससे एक्ट्रेस को कार तक पहुंचने में काफी संघर्ष करना पड़ा। बॉडीगार्ड्स ने घेरा बनाकर स्थिति संभाली। इस घटना के बाद सामंथा ने इंस्टाग्राम पर एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर हालात की ओर इशारा किया। कुछ समय पहले ही द राजा साहब एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के साथ लॉन्च इवेंट में भीड़ ने धक्का मुक्की की थी। सामंथा हाल ही में एक पब्लिक इवेंट का हिस्सा बनी थी, जहां उन्हें भीड़ ने घेर लिया। एक्ट्रेस को सही सलामत अपनी कार तक पहुंचने में काफी स्ट्रगल करना पड़ा। खेल की दुनिया की बात करें तो बीसीसीआई ने महिला क्रिकेटर्स की घरेलू मैच में फीस का बड़ा इजाफा किया है। अब फर्स्ट क्लास और वनडे में प्रति मैच 50,000 रुपए, जबकि T20 में 25,000 रुपए मिलेंगे। बेंच पर बैठने वाली खिलाड़ियों को भी आधी फीस दी जाएगी। यह फैसला 22 दिसंबर की बैठक में लिया गया, जिससे महिला और पुरुष खिलाड़ियों की घरेलू फीस बराबर हो गई। पहले जहां महिला खिलाड़ियों को 20,000 रुपए मिलते थे, अब उनकी कमाई दोगुनी से ज्यादा हो गई। जूनियर महिला क्रिकेटर्स और अंपायर्स की फीस भी बढ़ाई गई है। अंत में बाजार और कारोबार की बात। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन मंगलवार को शेयर बाजार की शुरुआत लगभग सपाट रही, लेकिन जल्द ही गिरावट हावी हो गई। बीएसई सेंसेक्स 116.57 अंक टूटकर 85,450.51 और एनएसई निफ्टी 27.15 अंक गिरकर 26,145.25 पर पहुंच गया। रुपए में भी कमजोरी दिखी और वह डॉलर के मुकाबले 5 पैसे फिसल कर 89.73 पर आ गया। आईटी शेयरों में दबाव रहा, जबकि बजाज फाइनेंस और टाटा स्टील में तेजी दिखी। एफआईआई की बिकवाली जारी रही, वहीं एशियाई बाजारों में सकारात्मक रुख रहा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दर्शकों, कैसी लगी हमारी ये पेशकश हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे रात 8 बजे। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे IDTV इंद्रधनुष।